ऐतिहासिक इमारतें हमें बहुत कुछ बताती हैं। उस दौर की वास्तुकला और जीवन शैली से हमारा परिचय कराती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नव राजपूत और आज मैं आपकी सैर एक ऐसी ही इमारत की कराने जा रहा हूं जो मुगल वास्तुकला की बेजोड़ नमूना है। हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में पुराने किले के पास स्थित हुमायूं के मकबरे का, जो कि मुगल वास्तुकला से प्रेरित है, जिसे अब विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं मथुरा रोड पर और इस रास्ते से होते हुए हम लोग पहुंचते हैं मकबरे के प्रवेश द्वार पर। और एंट्री गेट पर ही टिकट काउंटर है। यहाँ पर टिकट कैश और डिजिटल तरीके से ले सकते हैं। टिकट की प्राइस इस तरह से है। विदेशी नागरिकों और भारतीय लोगों के लिए अलग अलग प्राइस है। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, अंदर जाने के बाद सामने ही दिखता है मुख्य इमारत की एंट्री गेट। पापा वो देखो बर्ड। तो लो, अब हम आ गए हैं प्रवेश द्वार पर। प्रवेश द्वार के पास दाईं और बाईं तरफ दो छोटे कमरे नुमा बने हैं। अरे वाह, यहाँ तो पूरे परिसर का एक आर्किटेक्चरल मॉडल बना हुआ है, जिसे देखकर आपको यह जानकारी मिल जाएगी कि इस परिसर में देखने के लिए कहाँ क्या है। इस तरफ तो एक मॉडल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ एक छोटा एग्जीबिशन जैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ क्या है। अरे, यहाँ तो टेराकोटा का बर्तन रखा हुआ है। यह बर्तन परिसर के खुदाई करते हुए मिला था। तो दोस्तों, इन बर्तनों को देखने के बाद अब यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं। अरे, वहाँ जो सामने दिख रहा है वही हुमायूं का मकबरा है, जिसकी शोभा चारबाग शैली के मुगल बगीचों से निखरती है। चारबाग के बीच में ही बना ताल, और इस ताल में मकबरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है ना? कितना शानदार और कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ आना तो इसे जरूर देखना फ्रेंड्स। तो चलो, अब हम मकबरे की ओर चलते हैं। मकबरा तीन तरफ से पत्थर की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मकबरे तक जाने के लिए द्वारों के पास बनी सीढ़ियां से चढ़कर जाना होता है, और ये दोनों द्वार 2 मंजिला हैं। तो लो, अब हम आ पहुंचे हैं ऊपरी मंजिल पर। मैं बता दूं कि हुमायूं का यह मकबरा उनकी बेगम हमीदा बानो के आदेश पर 1562 में बनना शुरू हुआ था। इसके वास्तुकार सैयद मिराग और उसके पिता थे, जिन्हें अफगानिस्तान से बुलाया गया था। उस समय इसको बनाने की लागत 15 लाख रुपए आई थी। मकबरा 1571 में बनकर पूर्ण हुआ था। मकबरे के चबूतरे के ऊपर से अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो पूरा परिसर पेड़ पौधे से हरा भरा दिखाई देता है। चिड़ियों की तो चहचहाहट हर समय आपको सुनाई पड़ती है।
इस चबूतरे के नींव में 56 कोठरियां बनी हुई हैं। छोटे कमरों में कई मुगल नवाबों और दरबारियों की कब्रें हैं। इनमें हमीदा बानो और दारा शिकोह की भी कब्र है। दोस्तों, क्या आप दारा शिकोह के बारे में जानते हैं? दारा शिकोह मुगल युवराज था जिसे शाहजहां अपना उत्तराधिकारी मानते थे। दारा लेखक भी थे। सीर-ए-अकबर में उन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद भी किया है। दारा शिकोह सर्वधर्म सम्मान के मिसाल थे। दोस्तों, दारा शिकोह की कब्र को मिलाकर इस मुख्य इमारत में लगभग 100 से अधिक कब्र बने हुए हैं। अतः इमारत को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा गया है। इस परिसर में ही सम्राट हुमायूं का मकबरा है। यहाँ मुख्य कक्ष सहित 9 कक्ष बने हैं। यहाँ कक्ष गुंबददार एवं दुगनी ऊंचाई का एक मंजिला है और इस गुंबद के नीचे एकदम बीच में हुमायूं की कब्र बनी है। कक्ष के नीचे जहाँ हुमायूं का कब्र है, वहाँ किसी को नहीं जाने दिया जाता है। हुमायूं के मकबरे के मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकलते समय आपको रास्ते में अनेक स्मारक बने हुए दिखाई देंगे। इनमें प्रमुख स्मारक ईसा खां नियाजी का मकबरा है, जो इस मुख्य मकबरे से भी 20 वर्ष पहले बनाया गया था। ईसा खां नियाजी मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले सूर वंश के शासक शेर शाह सूरी के दरबार का था। इस परिसर में बू हलीमा का मकबरा और बाग भी है। आप उसको देखना मत भूलना। यहीं अफसर वाला मकबरा भी है, जो अकबर के एक नवाब के लिए बनाया गया था। दोस्तों, यह भी बता दूं कि मकबरे के लिए यमुना नदी के किनारे इस स्थान को हजरत निजामुद्दीन दरगाह के नजदीक होने के कारण चुना गया था। इस मकबरे से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना यह भी है कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अपने राजकुमारों सहित शरण लिया था और उन्हें ब्रिटिश सेना के कप्तान हडसन ने यहीं से गिरफ्तार किया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इतिहास को अपने में समेटे हुमायूं के मकबरे की सैर का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आगे भी आपको ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतों और प्लेसेस को दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट्स। सी यू सून। बाय बाय।